हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 19 का पार्ट 1। आई थिंक सारी ही ऑडियंस जो है मेरी जिंदगी है तू क्या वो वेट कर रही थी एपिसोड 19 का, क्योंकि जो हमने 17-18 के अंदर देख लिया है यार, मतलब शादी टूट गई और जो क्या ही गलत गलत दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं। लेट्स सी अब ये जो ड्रामा है ये आगे क्या मोड़ लेता है। बट हम चाहते हैं सच्चाई जो है ना थोड़े जल्दी सामने आए, जल्दी आयरा को पता चले कि जो कामयार है उसकी कोई गलती नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आज के एपिसोड में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये ड्रामा ना काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। पता नहीं क्यों हम ऐसा पर्सनली फील करें। हम थोड़ा चाहते हैं कि ड्रामा थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चले, क्योंकि जब से इन दोनों का रिश्ता टूटा है ना, ऐसा लग रहा है ड्रामा खत्म हो गया है। मतलब ड्रामे के अंदर वो मसाला, वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक चार्म था ना जो कामयार का, वो भी डल होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं थोड़ी सी स्टोरी जो है वो फास्ट चले, और अगर कुछ जल्दी खुलासा होने वाला है ना उस और जो भी अगर खुलासा होने वाला है ना किसी भी बंदे का, तो जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि अब आगे एपिसोड में क्या होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। ओ भाई जी, ये उस दिन फारिया के घर पे रह गया था। सी के घर में सो गया। काम सारे पुट्ठे करता है। अब बताओ कोई लड़की सही खुश बात होगी है। ये सब देख के? पापा आप सोए नहीं? कामयाब से हो गया। बस अभी सोया है। तबीयत खराब है उसकी। शादी टूट गई ना उसकी। तुम्हें दुख है इस बात का? सही बोला अंकल ने। गुड क्वेश्चन अंकल, सही है। तुम भी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अपनी लड़की का तो पता ही जी होगा पापा। अंकल को। ऐसा क्यों लगा अंकल टॉन्ट मार के गए कि तुम तो खुश होगी? ये पर आज मुझे फारिया के लिए एक चीज सही भी लग रही है यार, ये बंदी हमेशा उसका साथ देती है। अब देखे उसका दिल टूटा कामयार का, ये इसके घर में क्यों आया? क्या हुआ बेटा, तुम्हारी बहन की शादी हो गई? बताओ, ये वहां पे नहीं थी अम्मी आंटी? आप थी तो वहीं। हम्म। नहीं हुई। क्यों? क्या जरूरत है बेकार सवाल करने की? जानती तो हैं आप सब कुछ। मैं? सारा शहर जानता है बेटा, और शहर सारा देख भी चुका है। वैसे हमारे खावर में क्या बुराई थी? आंटी कोई बुराई नहीं थी। मेरी बहन के नसीब में जो था वो हो गया। अब उसे बदल तो नहीं सकते ना। बदला जा सकता था अगर सही फैसले किए जाते। ओफो। देखो ना, खाम खा मेरी बहन को भी नाराज कर दिया, और तुम लोगों को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। हासिल नहीं हुआ। जी आंटी। आप सही कह रही हैं। चलो क्या जरूरत थी ये सब कहने की? बेटा वो लोग कितनी बेवकूफी कर गए, और हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाबा आप समझाएंगे ना। बेटा ठीक तो कह रही हैं तुम्हारी अम्मी। चलो। मुझे तो इरफान भाई के लिए बुरा लग रहा है ना। अब मनाएगा ये वाओ यार, ये पिलो कितना इंटरेस्टिंग है। इसका कुछ लिखा हुआ है पिलो में। कुछ लिखा हुआ, हाँ। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में उर्दू में क्या लिखा है। तुम बस एक मेरी यही जिंदगी। एपिसोड बेस्ट था इनका। मैं तब तक एपिसोड मिटा के 13। खुद को वापस देखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। यार अब प्लीज इसका रोना धोना मत दिखाओ। सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। अब तो इतना जिम्मेदार हो गया है, इतना केयरिंग है। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो कहेगी मेरी शादी टूटी है, एक दिन तो रोऊंगी मैं। चैन नहीं पड़ रही इसको। वाओ, रूम कितना एस्थेटिक लुक में है पूरा। हाँ सच में।
तबीयत कैसी है? नाश्ता लाई हूँ, कुछ खा लो। भूख नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर अब अफसोस करने से क्या हो जाएगा ना। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, ओ खुद ही तुमने सबको मनाया। से क्यों नहीं है, मैंने ही सबको मनाया था और उसने मुझे मनाया था। अब खुद को भी मुझे खुद ही सही करना है। मशीन नहीं हो सही हो जाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा। हायरा, तुम्हें बुरा फील कराना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है बेटा। आपको नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है। किस तरह लोगों को फेस करूंगी, पापा किस तरह फेस करेंगे, कितनी एम्बैरेसमेंट होगी उनको मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से थोड़ी कुछ हुआ है। वैसे क्यों किया मेरे साथ? ओ क्या किया था मैं? आप तो मेरी माँ है ना, आपको पता है मैंने कभी किसी के बारे में ऐसे नहीं सोचा। भाई एक्टिंग किसी को देखो। मैंने इतनी स्पेस ही नहीं दी। हमेशा लगता है कि बस पहले कुछ बन जाऊं, फिर पापा जहाँ शादी करा देंगे वहां कर लूंगी और फिर मोहब्बत भी हो ही जाएगी। मेरे बस में नहीं था। ओ गॉड। और अब जब उसने तोड़ी वो भी मेरे बस में नहीं है। बात तो सही है यार। उस दिन नहीं छोड़ा। सच में उसे तो सहा ही नहीं जा रहा, क्या करे बेचारी। उधर कामयार का क्या हाल होगा, उसने तो कुछ किया ही नहीं है गलत। बट आई थिंक इसके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। शादी वाले दिन सोचो, फेरे मतलब आपकी वो रस्म होने जा रही है फाइनल, और उस वक्त ऐसी कोई वीडियो आपके सामने आ जाए तो ऑब्वियसली बड़े इमोशंस ट्रू है उसके। कमाल की एक्टिंग करते हैं यार ये लोग। हाँ। ओके ओ भाई, जले पे ये नमक लोग घर छिड़कने ही आ आए गए। हैं। ये कहाँ से भाई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे थे? जी हाँ, हॉस्पिटल को देर हो रही है। बैठे बैठे आप लोग बैठे। फलक वो कुछ बोलने ही वाला था। हम तो अफसोस करने आए थे। अफसोस करने आए अफसोस। थे। जी एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। मैं हॉस्पिटल तो हर रोज जाते हो बेटा, लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज नहीं होती है ना। आयरा कैसी है? ठीक। अच्छा बेटा, असल में हम अफसोस के साथ साथ ये भी कहने आए थे कि तुम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना कि तुम्हारी बहन को अब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड। हाँ, व्हाट? थैंक यू आंटी। लेकिन मेरी बहन के अभी इतने पूरे दिन नहीं आए हैं। शुक्र है, बहुत सही बोला Excuse उसने, me. बहुत क्या सही बोला। बात है भाई। बेस्ट डायलॉग। ये हाँ, ये जो थप्पड़ पड़ा है ना उनके मुंह पे, बहुत सही पड़ना चाहिए। यार बस यार ये चाइनीज लड़के के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है ये दिल का बुरा नहीं है। ये कितनी बार अपनी बेइज्जती इंसल्ट मतलब सब करवा लेता है करवाएगा ये। सच में। हाँ, उसको फील नहीं होती, वो मोटी बुद्धि है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता मेरी फैमिली ऐसे क्यों बिहेव करती है। Thanks. Don't worry, I can handle them. चलो यार, फलक भी सही लड़की है, नहीं तो गुस्सा कर जाए, ऐसे हो जाए कि भाई सब लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं।
कैसी आयरा? समझ नहीं आ रहा कैसे बयान करूं। बहुत रो रही है। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में जो आंसू है। नहीं वो बहुत परेशान, शौक में चली थी, ऐसे देखा नहीं जा रहा। मैं जाके बात करके आता हूँ। नहीं अभी नहीं, वो अपने आप से ज्यादा आपके लिए परेशान है, थोड़ा टाइम दें उसको। ठीक है, शाम को बात कर लेंगे। और टोकरी पकड़ो, ये सब तो उतारते हैं। कितनी आसानी से लगी हुई थी, वो खींची और उतर गई। तो बेटा अगर कामयार तुम्हारे पास आ ही गया था तो एटलीस्ट मुझे तो बता देती। मैं इतनी परेशान हो रही थी। आई वाज थिंकिंग ऑफ कंप्लेनिंग इन द पुलिस नाउ। आई एम सो सॉरी आंटी, एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं पूरा वक्त कामयार को हैंडल कर रही थी। वो तो भाई एपिसोड 1 से मुझसे मिस चला हो आ रहा है, गया। पावर बैंक इसके साथ अटैच ही होता है। कैसा है कामयार? He's hurt, काफी शॉक लगा है उसको, जिसके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सही कह रही हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका ना। कामयार मेरी क्या बात पता नहीं कराओ उससे। चलाएगा कि किसने किया। आंटी एक्चुअली अभी तो वो सो रहा है, बट वो उठता है तो मैं आपकी बात कराऊं? इतनी पहुंच है उसकी। ठीक है। वैसे फारिया एक बात बताओ, ये जो वीडियो में लड़की थी तुम जानती हो उसे? कौन है? नहीं मैं नहीं जानती, एंड आई थिंक आंटी इस वक्त हमें कामयार पे फोकस करना चाहिए। आपको तो पता है वैसे और भी वीडियोस आ गई हैं। दूसरी कौन सी वीडियोस? अपेरेंटली शादी के बाद आंटी कामयार आयरा के घर गया था, किसी नेबर ने वीडियो बना के डाल दी है एंड उसमें आयरा चीख रही है उस पे। व्हाट? और कामयार वहां खड़ा सुन रहा है? हाँ ना आंटी, मैं भेजती हूँ ना आपको, आप खुद देख लें। वाओ, कामयार तो था ही गलत। मुझे भी उसकी बातों में आना नहीं चाहिए था। ये लड़की एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन आंटी। खैर छोड़े, जाने दें, कामयार उठता है तो मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। और सुनो, कामयार का बहुत ख्याल रखना। डोंट वरी आंटी, मेरे अभी भी कामयार की वही वैल्यू है जो पहले थी। थैंक यू। आय हाय। ओके अल्लाह हाफिज। जूस नहीं लेके आई, यहाँ पे रखो, जूस लेके आओ प्लीज जल्दी से। कितनी स्मार्टली उसने बोला मैं नहीं जानती उस लड़की को। भाई भेजा तो तुम ही ने। साजदा, अम्मा जी को बता दो कामयार फारिया मैडम के घर पे। वाओ यार, नौकरों के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। अब मुझे लग रहा है फिर से इनके घर का माहौल वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। हाँ, वीडियो डाली है। वीडियो भी हाँ, उसने। लग रहा है। अच्छा, जिस टाइम पे आर्या चिल्लाई थी। और आप देख रहे हो लोगों ने वीडियो बना के वो कर दी वायरल। आई एम श्योर किसी नेबर ने नहीं डाली, इसी के कोई होगा। हाँ, जासूस। हाँ, बंदे छोड़े हुए इसने। कामयाब भी वही वीडियो देख रहा है क्या? उठ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये आई थिंक वो लड़की मैंने थी नाश्ता जिसके साथ बनाया, उसकी वीडियो आंटी से बनाई बात है। हुई थी, they were all really worried about you। क्या देख रहे हो? तुम इस लड़की को जानती हो? इस लड़की को कौन नहीं जानता, स्पेशली कल रात के बाद तो पूरा शहर जानता है। पूरा शहर तो जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता उसको। पता नहीं क्यों लग रहा है इसको मैं शायद कहीं देखा है। पता है
ऑफ कोर्स देखा होगा, पार्टीज में इतने लोग होते हैं, अब हर किसी को तो नहीं याद रख सकते ना। तुम ये देखो, आज तो ठंडा हो रहा है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। आई थिंक वही लड़की है जिसके साथ वीडियो। ना कैजुअल बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है, शादी टूटी है तुम्हारी कल रात को, मगर अब इस पे रिएक्ट करके क्या फायदा। ये कार किसका है? यहीं कहीं होंगी। कहीं जा रहे हो? हाँ मैं कहाँ? पता नहीं, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ रहने में क्या मसला है? कल रात तो तुम यहीं आए थे। जिस रात ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो रात याद नहीं है। फिर रात क्या याद होगी मुझे? मगर याद रखना, मैं याद करके रहूंगा। ओके। क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आयरा को चीट नहीं कर सकता। हाँ मगर आयरा तो ये नहीं सोचती ना, उसको तो पूरा यकीन है तुमने उस पर चीट किया है। कम ऑन यार, मतलब एक लड़की के लिए तुम अपने आप को कितना बदलोगे? इट्स ओवर नाउ। बहुत तकलीफ हुई मुझे वो बनने में जो मैं नहीं था, पर अब जो तकलीफ हो रही है ना वो कोई नहीं समझेगा। मैं समझती हूँ कामयाब। जल्दी से जल्दी सबूत समझ नहीं निकलवा पा रहा, तुम के कैसे आयरा समझोगे? के सामने रखे। क्या बात है, सही बोला है। कह रहा कोई समझ नहीं पा रहा, तुम क्या समझो। यार मुझे फारिया के लिए भी ना बैड फील हो रहा है। मतलब वो लड़की यार क्यों पागलों की तरह से पसंद कर रही है। वही तो, पर उसने गलत कितना किया है यार। मतलब आप किसी को पसंद करते हो उसके साथ ये थोड़ी कर दोगे, इज्जत उछाल दोगे उसकी। हाँ पर वो अपनी फीलिंग्स भी तो हर्ट करवा रही है कामयाब से। मतलब तुम्हें भी दिमाग होना चाहिए कि भाई कितनी बार वो तुम्हारी बेइज्जती करे। निकलो तुम, छोड़ो उसे। घर आ गया। सब कहते हैं कि तेरी कोई वीडियो आई है, क्यों दादी किया ने तो तूने ऐसा? देखी नहीं होगी ना। नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। आई एम श्योर दादी तो साथ देगी। तो मेरा भरोसा करती है ना? मैं ऐसा नहीं था दादू, कुछ नहीं किया। फिर ये सब कैसे? पता नहीं, उफ, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है, लेकिन दादू उसने मुझे गलत समझा, बिल्कुल भरोसा नहीं किया। बहुत गलत समझा। उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना तो गवारा नहीं किया उसने। मैं बात करूं उससे? नहीं दादू, कोई जरूरत नहीं है। कोई सफाई नहीं देगा उसको। मैं बुरा हूं ना? बुरा ही सही। सही। मिल जाएगा उसको कोई उसके जैसा। ओह ओ नो। गॉड, हम नहीं देख सकते उसको किसी और के साथ यार। यार वो पक्का मान चुका है कि वो जा चुकी है। मतलब ये मनाना भी नहीं चाह रहा उसे। वो भी बहुत हर्ट हुआ है यार। उसको लग रहा है कि बस कुछ सुना ही नहीं उसने तो। ओह नो। पर दादी को विश्वास है कि उसने कुछ नहीं किया, नहीं तो दादी तो अच्छा हड़काई लगा देती। पार्ट 1 के अंदर तो यार इतना ज्यादा रोना धोना चल रहा था ना, जो कि चलो एक्सपेक्टेड भी था। कल ही उनकी शादी टूटी, आज ये सब तो होने ही वाला है। हम आयरा की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आयरा अपनी जगह पे सही है यार। मतलब वो ये सब चीजें जेन्युइनली कोई लड़की फील करेगी। और अगर हम कामयार की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार कामयार की फीलिंग्स भी सही है कि आयरा ने एक बार नहीं सोचा, इतना सा भी ट्रस्ट नहीं किया और सीधा उठा के रिश्ता तोड़ दिया। बट हाँ, जो पार्ट 1 पूरा था ना उसके अंदर तो काफी ज्यादा मतलब इनका रोना धोना चला। मैं चाहती हूँ पार्ट 2 के अंदर कुछ चीजें क्लियर हो जाए। आई थिंक आज का जो एपिसोड था ना उसमें हमें ऐसा लग रहा
रहा था कि हर कैरेक्टर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और हर कैरेक्टर काफी हद तक सही लग रहा था। लेकिन एक्चुअली में ना अब हम स्टोरी में ये रोना धोना थोड़ा देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि कामयार के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, आर्या के साथ जो हुआ वो भी बिल्कुल गलत हुआ। उसकी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो सेम रिएक्शन आने वाला था, पता नहीं वो कितने और महीनों तक रोती। लेकिन एक्चुअली में हम एक ड्रामा देख रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें स्टोरी में ना कुछ हर वक्त कुछ नया चाहिए, क्योंकि हम आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामास की हमेशा यूएसपी रही है कि बहुत ज्यादा व्यूवर्स को तंग नहीं करते, बहुत ज्यादा वेट नहीं कराया जाता। तो हम चाहते हैं कि अगर कुछ सस्पेंस आने वाला है, कामयार के फेवर में कोई चीज हम जरूर देखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड से हमने इतना ज्यादा ये ट्रॉमा देख लिया ना, अब हमसे कामयार का दुख झेला नहीं जा रहा है। तो भाई कुछ जल्दी, आई थिंक इस शो के मेकर्स को ना जल्दी कुछ सस्पेंस डालना पड़ेगा और इस सस्पेंस को जल्दी खोलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप सबने आज के इस पार्ट को एंजॉय किया होगा। इस पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके, बाय।